वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के महत्व और कथा के बारे में। मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ भारत देश तथा पड़ोसी देशों में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने की मान्यता है। इस दिन तेल और तिल मिश्रित जल में स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर उनकी स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का तर्पण और ध्यान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। मकर संक्रांति विशेष करके तिल और गुड़ का बड़ा ही महत्व है। तिल युक्त और गुड़ युक्त सामान भगवान का पूजन किया जाता है, उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। कई जगहों पर इस दिन दही, चूरा, तिलवा और तिलकुट ऐसे भगवान पर चढ़ाते हैं और फिर इसे बांटते हैं और खाते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के कथा के बारे में। इस बार मकर संक्रांति का व्रत 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य को समर्पित होता है। भगवान सूर्य का धनु राशि में से मकर राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फलदायक होता है। शास्त्रों में वर्णित एक कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती है। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता रहता है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इससे उनका उद्धार हुआ था। इस दिन पर गंगा सागर तट पर नदी के किनारे भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर राशि के देवता माने जाते हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा के विषय में महाभारत में वर्णित मिलता है कि महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म पितामह जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुए तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।